एंड टाइम चैप्टर। आखिरकार मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम लोग बोलते हैं इट इज मूविंग और इन मोशन। तो यहां पर ये जो बच्चा है, आई होप आप सब जानते होंगे, कमेंट करना अगर आप सबको पता है। अब ये जो बच्चा है, मान लो 1 मिनट पहले यहां पर था, फिर 1 मिनट बाद यहां पर आ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन चेंज हुई है, मतलब कि ये किसमें था? मोशन के अंदर था। मोशन कितने टाइप के होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोशन होते हैं। एक होता है लीनियर मोशन, इसको स्ट्रेट मोशन भी बोलते हैं, बट आपको क्या बोलना है? लीनियर मोशन। कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करे तो बोलेंगे हम लीनियर मोशन। फिर आता है सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल वाले पैटर्न में ट्रैवल करे तो उसको बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन। जैसे यहां पर एक रोप से हमने बॉल को बांध लिया और गोल गोल उस बॉल को घुमाया, फिर बोलेंगे हम लोग ये किस मोशन में थी? सर्कुलर मोशन के अंदर थी। फिर कर्वीलिनियर मोशन भी होता है। जैसे आपने एक बास्केटबॉल को उसके हुप में फेंका या फिर नेट में फेंका, तो यहां से जब आप बास्केटबॉल को फेंक रहे हो तो देखो कैसा बन रहा है? कर्व बन रहा है, सर्कल नहीं बन रहा। कुछ लोग सर्कुलर समझ लेते हैं ऐसे मोशन, नहीं, इट इज कर्वीलिनियर मोशन, कर्व बन रहा है। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है स्लो एंड फास्ट मोशन। देखो दो बच्चे हैं जो रेस कर रहे हैं। अब इन दोनों बच्चों में से रेस को जीता कौन? कैसे पता लगाएंगे हम लोग? आपका आंसर होगा सर जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो जो फास्ट मोशन के अंदर होगा वो जीत जाएगा रेस को। अच्छा, स्पीड कैसे डिसाइड होगी? स्पीड कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे किसकी ज्यादा है? मतलब स्पीड उसी बच्चे की ज्यादा होगी जो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर चुका होगा, रेस में सबसे आगे होगा, सबसे ज्यादा उसने दूरी तय कर ली होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक बच्चा जिसने सबसे ज्यादा दूरी तय करी है सबसे कम समय के अंदर, वो जीत गया रेस, क्योंकि उसकी स्पीड क्या थी? ज्यादा थी। तो स्पीड क्या है? स्पीड किस चीज के ऊपर डिपेंड है? स्पीड डिपेंड है डिस्टेंस और टाइम के ऊपर। ध्यान देना, फिर से ये दो बच्चे थे, इन दोनों की रेस हो रही थी, तो इन दोनों बच्चों में से इस बच्चे की स्पीड क्या थी? ज्यादा। अब स्पीड को अगर हम समझें तो स्पीड का मतलब यही है कि इस बच्चे ने कम समय के अंदर, मतलब ये बहुत तेज भाग रहा था, कम समय के अंदर ज्यादा डिस्टेंस कवर करा, इस वजह से हमने बोला है कि इसकी स्पीड ज्यादा है। इट इज डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब कम समय के अंदर अगर आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो आपकी स्पीड तेज है। कम समय के ज्यादा समय के अंदर आप डिस्टेंस भी बहुत कम कवर कर पा रहे हो तो आपकी स्पीड क्या है? स्लो है।